बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आगाज इस खबर के साथ करेंगे कि आज की जो खबर मेरे पास सबसे बड़ी है वो ताकतवर हलकों या जो खबर के अंदर लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है एस्टैब्लिशमेंट के मुतल्लिक है। गो के पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट ये कहती है कि वो इस वक्त न्यूट्रल है, उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, वो किसी के पलड़े में वजन नहीं डाल रहे। लेकिन कल एक खबर मैं आपके सामने लेके आया था। खबर ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी या दीगर तमाम जो जमातें, इवन काफ लीग, उन्होंने अपने उम्मीदवारों को टिकट्स जारी कर दिए हैं। लेकिन एक सिर्फ जमात जो अपने आप को पंजाब की सबसे बड़ी जमात कहती है और यहां पे अपने आप को कहती है, उसका पावर बेस है पंजाब, और जो कहते थे कि जाग पंजाबी जाग तेरी पग नूं लग गया दाग, वो कल तक जो पंजाब के नाम के ऊपर सियासत करते थे, उन्होंने पंजाब के अंदर अपनी पार्टी उम्मीदवारों को टिकट जारी नहीं किए। लेकिन साथ ही उन्होंने उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी वापस लेने का भी नहीं कहा। तो इसके ऊपर कल से हम खबरें भी कर रहे हैं और इस खबर की खोज के अंदर लगे हुए थे। तो बिल आखिर आज ये मामला एस्टैब्लिशमेंट और मुस्लिम लीग नून के दरमियान का निकला है। और ये मैं नहीं कह रहा, खबर इस वक्त ये है कि मुल्क की जो एस्टैब्लिशमेंट है वो यकीन दहानी करा रही है, वो गारंटी दे रही है नून लीग को। किस बात के ऊपर? कल रात को मैंने आपको खबर दी थी, और खबर क्या थी कि जो दुनिया न्यूज है उन्होंने कल बताया कि जब शहबाज शरीफ लाहौर रवाना हुए तो लाहौर रवानगी से कबल उनकी अस्करी क़यादत से भी मुलाकात हुई, जिसमें खुफिया या हसास इदारे के जो सरबराह हैं वो भी उनसे मिले। और उसके बाद आप ये भी जानते हैं कि पिछले दिनों में चीफ जस्टिस ने यह कहा कि उनके साथ आके DGISI, DGMI और DGMO यानी मिलिट्री ऑपरेशन जो होते हैं वो उनसे आके मिले। तो ये एक पूरी इक्वेशन बनती हुई दिखाई दे रही है। अब ये सारी इक्वेशन के दौरान अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट सियासत कर रही है, तो हो सकता है मेरे ऊपर कोई केस बन जाए, हो सकता है मुझे भी कहीं शिमाली इलाका जात की सैर करवा दी जाए। और अगर ये ना कहा जाए कि वो सियासत नहीं कर रहे, तो ये भी हकीकत नहीं है। ये आप मुझे कहेंगे कि मैं डंडी मार रहा हूं। अब जरा खबर में इनके मोतबर अखबार की या जो इनका बहुत करीबी है उनकी खबर रख देता हूं, बाकी फैसला आप कर लीजिएगा। खबर आज डॉन अखबार ने दी, मंसूर मलिक साहब की खबर है कि 14 मई को इलेक्शन न होने का यकीन, मुस्लिम लीग नून ने उम्मीदवारों को पार्टी टिकट नहीं दिया। यह है उसकी हेडलाइन। लेकिन तफसील कहां से शुरू होती है? तफसील शुरू होती है कि ताकतवर हलकों की यकीन दहानियों की बुनियाद के ऊपर कि 14 मई को पंजाब असेंबली के इंतखाबात का इम्कान नहीं है, शरीफ खानदान ने किसी उम्मीदवार को पार्टी टिकट नहीं दिया। अच्छा, अब यह है मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की जानिब से पार्टी टिकट जमा न कराने का मतलब यह है कि अगर इंतखाबात होते हैं तो पार्टी के पास दो रास्ते हों कि या तो इस अमल का बायकॉट करे या उम्मीदवारों को अपनी हिमायत के साथ आजादाना तौर पे इलेक्शन लड़ने के लिए कहे। लेकिन असल में खबर यहां पे नहीं है। खबर इससे आगे डॉन अखबार वाले बताते हैं, वो कहते हैं कि एक अंदरूनी फर्द ने डॉन को बताया कि शरीफ बरादरान एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से इस बात की मुकम्मल जमानत मिलने के बाद इंतहाई पुरएतमाद हैं कि अगले माह इंतखाबात नहीं होंगे। अब यहां तक वो कह रहे हैं कि उनको एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से मुकम्मल जमानत दी गई है, और जो मुकम्मल जमानत है वही उनकी इस पुरएतमाद होने की एक वजह है। लेकिन इसके अंदर एक और चीज है, यहां तक बात रुकती तो सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ होती। इससे बात आगे चल के वो ये कहते हैं कि यह भी इम्कान मौजूद है कि अदालत अगर यह कहे कि 14 मई के फैसले को वो हर सूरत जो है वो रहेंगे, तो जराए ने कहा कि इसके अलावा वफाकी इत्तेहाद में शामिल जमातें अपने मौके पर मुत्तफिक हैं कि वो आइंदा माह होने वाले इंतखाबात को रोकने के लिए हत्तल मकदूर अपनी हर मुमकिन कोशिश करेंगे। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि शरीफ बरादरान का ख्याल है कि अगर सुप्रीम कोर्ट तमाम सूबाई और कौमी असम्बलियों के एक ही दिन के इंतखाबात पर सियासी जमातों की इत्तेफाक राय तक पहुंचने में नाकामी के बाद 14 मई को पंजाब में इंतखाबात कराने के अपने फैसले पर कायम रहती है, तो भी विफाकी इत्तेहाद की मदद से वो ताकतें यानी एस्टैब्लिशमेंट और ताकतवर हल्के अपने हदफ को हासिल करने का रास्ता तलाश करेंगी। अब इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि किस बात के ऊपर इत्तेफाक किया जाए, किस बात के ऊपर इत्तेफाक ना किया जाए, और मुल्क के फैसले कौन कर रहा है। और ये फैसले इसलिए हो रहे हैं कि ये मुल्क के हक में हैं, या ये फैसले इसलिए हो रहे हैं चूंकि शरीफ खानदान को ये गारंटी दी गई थी, नवाज शरीफ को, कि हम अपनी आप को ये इंतखाबात नहीं होने देंगे, और फिर ये गारंटी दी गई थी कि हम इमरान खान को आउट करेंगे, तो इमरान खान तो आउट नहीं कर रहे। अब इनके एक और जरा आजकल स्पोक्स पर्सन मैं हसन अयूब को अक्सर कोट करता हूं यार, मैं न्यूज वाले को,
तो उसने कहा जी क्या जस्टिस उमर अता बंदयाल की मुद्दत मुलाजमत के दौरान इलेक्शन हो जाएंगे, तो इसका जवाब है नहीं। और जब ये साहब बात करते हैं तो इसका मतलब कुछ वही हल्के जिनकी बात हो रही है आजकल वहां पे वो तर्जुमानी भी कर रहे हैं, और फिर मरीम नवाज के खासे वो करीब तस्वुर किए जाते हैं। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ से भी एक बाज़ाब्ता राब्ता किया गया है। मैंने आपको बताया था असद कैसर साहब वाली खबर, तो अब हुकूमत के नुमाइंदों ने, जिसके अंदर सरदार अयाज सादिक हैं, जिसमें ख्वाजा साद रफीक हैं और दीगर जो रहनुमा हैं, उन्होंने इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बाज़ाब्ता राब्ता कर लिया है और उनसे कहा गया है कि यह मुज़ाकरात के लिए ऑफिशियल राब्ता समझा जाए, लेकिन राइट इस मोमेंट तक किसी भी किस्म का जो मुलाकात का दिन है और जो वक्त और मकाम है वो ताहाल तय नहीं हो सका। और अंदाजा कीजिए कि जो सालसी कर रहे हैं, जो बातचीत करवा रहे हैं, उनको भी पता है हुकूमत चलती हुई दिखाई नहीं दे रही। मैंने आपको IMF वाली खबर दी थी कि वहां पे डेडलॉक है, साइडलाइन मुलाकातें बेनतीजा हैं ARY न्यूज की। अब सिराजुल हक ने कहा है कि उनकी फजलुर रहमान से बात हुई और फजलुर रहमान भी मुल्क की बेहतरी चाहते हैं। चलें, ये भी हमारे लिए हम सबके लिए खबर है। उन्होंने कहा कि हुकूमत अब चलने वाली नहीं है, इलेक्शन ही मसले का हल है। यह बहुत अरसे से कहा जा रहा है कि यह हुकूमत चलने वाली नहीं है और इस हुकूमत के चलने के कोई इम्कानात नहीं है, इस हुकूमत के पास कोई प्लान नहीं है, लेकिन जाहिर है कि वो जहां से उनको गारंटियां दी जा रही हैं वो उनको यकीन दिला रहे हैं। अगली खबर जरा सदीक जान हमारे दोस्त हैं, उन्होंने खबर दी। वो कहते हैं जी जमीयत उलमा इस्लाम के जराये के मुताबिक उनकी जमात इमरान खान से मुज़ाकरात को जिन शराइत पर सपोर्ट करेगी उनमें से एक शर्त यह है कि इमरान खान मौलाना फजलुर रहमान का नाम बिगाड़ने पर न सिर्फ माफी मांगे बल्कि आइंदा उनका नाम न बिगाड़ने का ऐलान करते हुए वादा करें। यानी वो जो कहते हैं फजलुर रहमान को, अब मैं तो जाहिर है वो नहीं कहूंगा, तो उन्होंने कहा कि उनको यह भी मसला है कि उसके ऊपर न सिर्फ माफी मांगी जाए बल्कि ये यकीन दहानी भी करवाई जाए कि आइंदा इस किस्म का नाम जो है वो नहीं लिया जाएगा। और अंदाजा इस बात से कीजिए कि मुस्लिम लीग जो काफ है उन्होंने भी अपने पार्टी टिकट तकसीम करना शुरू कर दिए हैं और टिकट के ख्वाहिशमंदों के मुतालिक कहा गया वो चौरी शुजात से राब्ता कर सकते हैं। उसके अलावा मुल्क में एक ही दिन के अंदर इंतखाबात के हवाले से उन्होंने अपनी 4 रुकनी कमेटी बना दी है, जिसमें चौरी सरवर हैं, तारिक बशीर चीमा है, सालिक हुसैन है और शाफी हुसैन है। ये चारों रहनुमा जो हैं इनको ये टास्क दिया गया है कि अगर मुज़ाकरात होते हैं तो ये मुस्लिम लीग काफ की नुमाइंदगी करेंगे। और आप जानते हैं कि इन्होंने इससे पहले जमात इस्लामी ने इनसे राब्ता भी किया था और एक मुलाकात भी हुई थी, उसमें से कोई रास्ता निकलता है या नहीं निकलता वो भी आपके सामने है। एक खबर और है और वो खान साहब के मुख्तलिफ केसेस हैं लाहौर हाई कोर्ट के, तो इमरान खान के केसेस के जो सुनने वाले जजेस हैं उनका तबादला कर दिया गया है और मई और जून के मुकदमात की समात के जजेस का रोस्टर जो है वो सामने आया है और बताया गया है कि जस्टिस तारिक सलीम शेख को अगले 2 माह के लिए मुल्तान बेंच में भेज दिया गया है, जबकि लार्जर बेंच के सरबरा नाअहली के खिलाफ भी केस की समाअत करें जस्टिस शाहिद बिलाल हसन को रावलपिंडी बेंच भेज दिया गया। एक खबर और मैं आपको दे देता हूं कि भारत के अंदर शंघाई ताउन तंजीम SCO का इजलास हो रहा है और वहां पे बिलावल जरदारी जा रहे हैं और ये नवाज शरीफ के दौरे के बाद पाकिस्तान के किसी रहनुमा का दौरा होगा, ये पहला बाज़ाब्ता उस किस्म का दौरा होगा। अब जानते हैं जो कुछ वहां पे चल रहा है, किस वजह से अगस्त वाले इस कदम के ऊपर उठाया गया था, तो उसके ऊपर चौधरी फवाद हुसैन ने रद्द-ए-अमल दिया है और उन्होंने कहा जाहिर है ये बिलावल भुट्टो का हिंदुस्तान का दौरा कश्मीरियों की जद्दोजहद में पीठ में छुरा घोंपने के मुतरादिफ है। कश्मीर के मामले को दफन करके हिंदुस्तान से ताल्लुकात बनाना उस इंटरनेशनल एजेंडे का हिस्सा है जिसके तहत इस हुकूमत को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया है। भारत समेत दीगर ममालिक से ताल्लुकात के हामी हैं लेकिन किसी तौर पर भी झैली मुल्क नहीं बन सकते। ताल्लुकात बराबरी की सतह पर और बुनियादी मामलात पर तस्फिया के लिए होने चाहिए। पाकिस्तान अपने करीबी दोस्त ममालिक के लिए अहमियत खो रहा है और ये बात इंतहाई तशवीशनाक है। आपको याद होगा इमरान खान ने कहा था कि जनरल बाजवा ने उनके ऊपर दबाव डाला था कि आप इंडिया से दोस्ती करें और बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं और ये दौरे से आपको अंदाजा हो रहा होगा वो जो इमरान खान कहता था कि तिजारत नहीं करनी, सिफारती ताल्लुकात नहीं रखने, तो कैसे चीजें स्मूथली आगे बढ़ रही हैं। हालांकि SCO जो है वो एक कोई बाहमी ताल्लुकात की तंजीम नहीं है, वो एक रीजनल तंजीम है और उसका ताल्लुक वहां पर जाना भी अगर समझा जाए तो वो इंडिया जाना हम नहीं समझेंगे बल्कि SCO जाना समझना होगा। लेकिन अगर हमारे यहाँ शंघाई ताउन तंजीम का या इवन सार्क का इजलास होता है तो इंडिया यहाँ पे नहीं आता और हमें इजलास जो है वो मुलतवी करना पड़ता है, लेकिन हम वहां पे जा रहे हैं या जाने में हमारी मजबूरी है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।